संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। एक बार पूर्णमासी पर सभी संगत श्री बाबा नंद सिंह जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जैसा कि हर पूर्णमासी पर होता था। उसी रास्ते पर एक मौलवी जी एक मस्जिद में रहते थे। उस समय कोई टांगे पर जाता था, कोई पैदल दर्शन करने के लिए जाता था। मौलवी जी उन सबको देखकर पूछते हैं, आप सब कहां जा रहे हो? क्योंकि सैकड़ों हजारों की तादाद में संगत चारों दिशाओं से श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज के दर्शनों को जाया करते थे। सभी संगत श्वेत वस्त्रों में बाबा जी के प्रेम में रूहानी दिव्य मनुष्य प्रतीत होते थे, जिन्हें देखकर मन खिंचाव में आ जाता था। ऐसी दिव्य संगत को देखकर मन प्रभु चरणों में स्वयं ही जुड़ जाता था। दिव्य बाबा जी के पवित्र दर्शनों की खींच ही ऐसी थी। बाबा जी के संपर्क में आते ही साधारण से साधारण मनुष्य भी दिव्य प्रकाश में ओत-प्रोत हो जाते थे। तो यह मौलवी उन सब संगत को देखकर बहुत हैरान होता और पूछता है कि आप सभी लोग कहां जा रहे हो? तभी संगत में से किसी ने जवाब दिया कि आज पूर्णमासी है, सारी संगत बाबा जी के दर्शनों के लिए हम सब जा रहे हैं। यह सुनकर उन मौलवी जी ने पूछा, क्या यह कोई मुसलमान फकीर हैं जिनके दर्शनों के लिए आप जा रहे हैं? तो संगत में से किसी ने बताया कि नहीं, यह तो एक बेपरवाह फकीर हैं, परंतु सिख धर्म से हैं। यह सुनकर मौलवी जी ने कहा, ठीक है, क्योंकि यह मौलवी साहब भी बहुत ही धार्मिक, बहुत ही रूहानियत भरे तपस्वी थे। इन्हें अल्लाह के दर्शनों की बहुत ही ज्यादा खिंच थी, इसीलिए यह बहुत सारे यत्न किया करते थे। कुरान के बहुत ही प्रचंड विद्वान थे। दूर दूर से आके लोग इनसे कुरान के अर्थ सीखते थे। बड़े बड़े कुरान के विद्वान जानने वाले भी इनसे सीखा करते थे। तो एक दिन इनके मन में अल्लाह के दर्शनों की, उस परमात्मा के दर्शनों की बहुत ही ज्यादा खिंच पड़ी। तो इन्होंने सोचा कि इतनी तपस्या की है, इतना जब तक किया है, कुरान के भी सभी अर्थ मुझसे जानते हैं, पर अल्लाह के दर्शन अभी तक नहीं हुए। इस विचार को मुख्य रखते हुए इन्होंने एक चलिया, जो कि बहुत ही कठिन चलिया होता है, उस चलिए में एक गुफा है जिसके दो ही दरवाजे हैं। उसके अंदर कोई भी रोशनी का प्रबंध नहीं, उसके अंदर कोई भी खाने पीने का प्रबंध नहीं। 40 दिन के लिए वह दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके अंदर जाने वाले को केवल 40 दाने जौ के और 40 घूंट पानी दिया जाता है। अब चलिया करने वाला या तो अल्लाह के दर्शन प्राप्त कर लेता है, या फिर अंदर ही भूख प्यास से प्राण दे देता है, या कोई बहुत ही भाग्यशाली बच भी गया तो 40 दिन बाद ही यह दरवाजे खुलते हैं। इसी प्रकार इन मौलवी जी ने भी यही प्रण किया कि मैं भी इस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा और 40 दिन बाद ही निकलूंगा। मौलवी जी ने ऐसा ही किया। जब मौलवी जी दरवाजों के अंदर प्रवेश हो चुके थे और 1 या 2 दिन ही अभी गुजरे थे कि उनके जौ के दाने, जिन्हें 40 दिन तक निकालना था, भूख के कारण व्याकुल होने से उन्होंने वह सारे दाने एक ही साथ चबा लिए और घबराहट में, रात को बहुत तेज भूख लगने के कारण घबराहट में जल का लोटा भी नीचे गिर गया। अब मौलवी जी बहुत घबराए और उस अल्लाह के आगे, उस परमात्मा के आगे पुकार करने लगे कि हे अल्लाह, हे परमात्मा, मुझे इस मुश्किल की घड़ी से निकालो, मेरी रक्षा करो। नेत निरंकार की उन मौलवी जी की पुकार सुनी गई, क्योंकि मौलवी जी भी सच्चे सुच्चे इंसान थे, बहुत नाम जपने वाले थे, बहुत ही शुभ कर्म करने वाले थे।
तो मौलवी जी ने अंधेरे में जैसे ही पुकार की तो उन्हें एक बहुत श्वेत रंग का एक प्रकाश दिखाई दिया। हाथ में सोटी, श्वेत वस्त्र, श्वेत उनका दाढ़ा, श्वेत उनकी पग और रूहानी श्वेत सारे वस्त्र। एक दिव्य पुरुष ने उन्हें दर्शन दिए और मौलवी जी को कहा, मौलवी जी, तुम्हें यह चलिया काटने की क्या आवश्यकता थी, और वो भी अपने घर से इतनी दूर आने की तो तुम्हें आवश्यकता ही नहीं थी। मौलवी जी अपने घर के आसपास ही, क्योंकि मौलवी जी जगरांव के रहने वाले थे और श्री नानकसर साहिब जगरांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो उन दिव्य पुरुष ने यह बताया कि अपने घर के आसपास ही किसी फकीर को ढूंढते। तो मौलवी जी उस दिव्य पुरुष को माथा टेककर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें याद आता है कि दरवाजे तो बंद होंगे, पर उस दिव्य पुरुष की कृपा से उन्होंने इशारा किया कि मौलवी जी बाहर चले जाओ, दरवाजे खुल चुके हैं। और मौलवी जी ने देखा कि सच में दरवाजा खुल चुका है। मौलवी जी फटाफट वहां से निकल गए और दरवाजे फिर से बंद हो गए। मौलवी जी तब से ही अपने घर जगरांव में आकर तब से ही दिन रात ढूंढने लगे उस फकीर को, जिसके बारे में उस दिव्य मूर्ति ने उन्हें उस चलिए वाले भोरे में बताया था। मौलवी जी के हिसाब से फकीर केवल मुसलमान ही हो सकता था, यह उनके मन में भ्रम था। तो संगत जब बाबा जी के दर्शनों को श्वेत वस्त्रों में दिव्य प्रकाश लिए जब बाबा जी के दर्शनों को जा रही थी, तो मौलवी जी के मन में भी बाबा जी के दर्शनों का चाव चढ़ गया। जे वड भाग होवे वड मेरे, जन मिलदियां ढिल न लाइए। जिस दिन समझो भागों का सूरज चढ़ जाता है, उस दिन महापुरुषों से मिलाप होता है। समझो उस दिन उसका भागों का सूरज चढ़ गया है, वो भी दर्शनों के लिए निकल गए। तो जब मौलवी जी ने आकर नानकसर ठाठ का रूहानी दृश्य देखा, श्वेत वस्त्रों में सारी संगत, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश सबसे ऊपर, और जब उसने बाबा जी को सबसे नीचे बैठे देखा श्वेत वस्त्रों में, ऐसी रूहानियत का एहसास उसे हुआ, तो वह बाबा जी को देखने लग गया। बाबा जी की पीठ संगत की तरफ होती थी। तो मौलवी जी ने जब बाबा जी को पीछे से देखा और धीरे धीरे देखता देखता जब बाबा जी के दर्शन हुए, तो वह हैरान हो गया कि उस भोरे में से, उस मौत के भोरे में से इसी दिव्य पुरुष ने मेरे लिए दरवाजा खोला था। वह हैरान हो गया। इतने में बाबा जी ने भी पीछे मुड़कर उस मौलवी की तरफ देखकर बोला कि बताओ मौलवी, फिर कैसी गुजरी उस भोरे में, किसने बचाया तुम्हें? मौलवी जी अब बोल ना सके, आंखों में से प्रेम के आंसू निकल पड़े और धरती पर सर रखकर बोलने लगे, महाराज अब मैं क्या जानूं, सब कुछ आपको पता है, आप अंतर्यामी हो। और बाबा जी का तो दर्शन ही ऐसा था, कोई श्रद्धालु हो ना हो, बाबा जी का जिसने एक बार भी दर्शन कर लिया, वह बाबा जी को कभी भूलता नहीं था। तो जब आकर उन्होंने बाबा जी का दर्शन किया, उसी दिन से बाबा जी के नाम से वह बिक गए। उनका इतना प्यार जुड़ा कि संगत तो वहां से आकर चली जाया करती थी, पर मौलवी जी का तो नित्य का नियम ही बन गया। एक दिन झोली आगे करके खड़े हो गए और बाबा जी से विनती करने लगे कि मेरे ऊपर भी कृपा करो जी। बाबा जी ने मौलवी जी की तरफ देखकर कहा, मौलवी जी तुम्हारे ऊपर तो गुरु नानक की कृपा है, उस अल्लाह की कृपा है, तभी तुम संगत के साथ जुड़ गए हो। बाबा जी पूछने लगे, मौलवी तुम कहां से आते हो और क्या करते हो? मौलवी ने जवाब दिया, जी हुजूर जगरांव से आया हूं और मस्जिद में रहता हूं, मैं मौलवी हूं। फिर बाबा जी ने पूछा, कुरान पढ़ी है कभी?
मौलवी ने उत्तर दिया, इतना पढ़ा हूं कि इलाके के लोग और दूर दूर से मुझसे आकर कुरान का मतलब पूछते हैं। बाबा जी ने कहा, चल फिर कुछ सुना कर दिखा। मौलवी ने सुनाना शुरू किया। बाबा जी ने बोला, ठीक नहीं है, फिर से सुना। ऐसे उन्होंने 2-3 बार शुरू किया, पर बाबा जी ने कहा कि अभी भी ठीक नहीं है। मौलवी ने कहा, जी सारी उम्र हमने ऐसे ही पढ़ा है और इसी तरह मतलब निकलता है। फिर बाबा जी ने बताया कि उसे कैसे पढ़ना है और उसका मतलब भी बताया। जब उसका मतलब बताया, मौलवी बाबा जी के चरणों में गिर गया और कहा, बाबा जी मेरे ऊपर भी कृपा करो। बाबा जी ने उन्हें उठाया और बोले, हमारे घर की महान बरकत तो यह है। और श्री सुखमनी साहब जी का उर्दू का गुटका बाबा जी ने मौलवी की झोली में डाल दिया। मौलवी जी बहुत खुश हुए। इतना गुरबानी से प्यार हुआ कि रोज 5 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के आरंभ कर दिए। और वहां मुसलमानों के बीच में यह बात फैल गई कि एक मौलवी मुसलमान धर्म के होकर सुखमनी साहब का पाठ करता है, काफिरों के पास जाता है। और यही नहीं, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे आगे आकर पाठ शुरू कर देता है। सभी ने उसको फतवा देने का सोचा। उसको फतवा जारी कर दिया गया। बोला कि मस्जिद छोड़ दो। उन्होंने मस्जिद छोड़ दी और एक किराए के मकान पर रहना शुरू कर दिया। वह उतने ही प्यार से श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते रहे। वह एक मुसलमान होकर भी नियम पर इतने पक्के रहे, पर हमने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि कभी गुरबानी का रस ही नहीं लिया। रस क्यों नहीं लिया? क्योंकि किसी महापुरुष ने बख्शिश ही नहीं की। बख्शिश क्यों नहीं की? क्योंकि कभी हमने भावना ही नहीं बनाई, सिदक ही नहीं बनाया। अभी भी मौलवी साहब के लोग पीछे पड़े हुए थे। कह रहे थे कि मस्जिद तो छोड़ दी, पर अभी भी वही जाता है। किसी तरह इसे रोको। दिन रात वह इसी सोच में लगे रहते कि किस तरह इस मौलवी जी को श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करने से रोकें और श्री नानक सर बाबा जी के दर्शनों के लिए रोकें। संगत जी, तब उन्होंने एक योजना बनाई कि जब वो वहां से वापस आएगा, उसके रास्ते में चुपचाप जाना और जैसे ही वहां से निकले, इतना मारो कि दोबारा वहां जाने लायक ही ना रहे। उन्हें पता था कि मौलवी रात को लेट आता है। भोग डलने के बाद रात हुई। 4 आदमी गए और रास्ते में चुपचाप बैठ गए और उनके आने का इंतजार करने लगे। वहीं संगत भोग पड़ने पर जाने लगी। तभी बाबा जी ने आवाज दी, मौलवी किधर जाएगा? अब तू ऐसा कर, इधर ही सो जा। बहुत रात हो गई है, सुबह का दरबार का आनंद लेकर ही जाना। मौलवी जी ने कहा, सत बचन पातशाह। वो सो गया। कुछ दिन इसी तरह से बीते। बाबा जी ने रात को उनको जाने ही नहीं दिया। पर एक दिन बाबा जी कहने लगे, मौलवी एक दिन तो होना ही है, जो होना है आज ही हो जाए। मौलवी को कुछ समझ ना आया, पर मुस्कुराकर बोले, आपकी बातें तो आप ही जान सकते हो पातशाह, मुझे समझ नहीं आती। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, पर मेरा तो एक ही कर्म है, मेरा तो एक ही धर्म है, जो आप बोलोगे वही सत वचन करूंगा। मौलवी जी ने माथा टेका। बाबा जी ने अपनी शुभ दृष्टि मौलवी जी के ऊपर डाली और कहा, मौलवी आज रात से अब मत रुकना, जो होना है आज होने दो। आज रात को तुम अपने घर चले जाओ। मौलवी जी ने माथा टेका और निकल गए। मौलवी जी के आने का एहसास उनके वैरियों को हो गया। उन्होंने डंडे तैयार कर लिए। मौलवी अपने रब के रंग में मस्ती से चले आ रहे थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे जहां उनके वैरी लोग छुपे हुए थे, उन्होंने डंडे उठाए
तभी उन्हें आवाज आई, वो अकेला नहीं है। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं देता, यह मौलवी तो अकेला ही है। यह आवाज कहां से आई? यह आवाज सुनकर घबरा गए और भाग गए। अगले दिन जब मौलवी गए तो बाबा जी ने उनसे पूछा, कैसा रहा कल का सफर मौलवी? घर ठीक ठाक पहुंच गए थे? मौलवी जी ने जवाब दिया, हे गरीब निवाज, मैं जा रहा था, अचानक 2 डंडे इधर से और 2 डंडे इधर से आए। बादशाह दोनों तरफ से 2-2 डंडे मेरी तरफ उठे, पर अचानक से एक आवाज आई, रुक जाओ, वह मौलवी अकेला नहीं है। बाबा जी ने पूछा हंसते हुए, ओ मौलवी, वह कौन था जिसने तुझे बचाने के लिए यह आवाज दी? मौलवी जी बोले, हे दीनदयाल, आपके अलावा कौन हो सकता है? मौलवी जी का प्यार बाबा जी के चरणों के साथ बहुत ही पक्का हो गया। संगतों के साथ भी मौलवी जी का इतना प्यार बढ़ गया कि वह जिस जिस को भी संगत में मिलते थे, गज के बुलाते थे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसी तरह एक दिन बाबा जी ने मौलवी को पूछा, मौलवी कितना नितनेम करते हो? मौलवी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आप कराते हो वही कर लेता हूं, पर हाँ, एक सिख होने के नाते 5 बाणियों का पाठ तो करना ही है। अमृत वेले जाकर यह 5 बाणियों का पाठ और 5 पाठ श्री सुखमनी साहिब जी के और श्री मूल मंत्र का अभ्यास, यह एक सिख का कर्म है। यह नियम पातशाह आप जी ने दृढ़ करवा दिया है, आपकी कृपा है। बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और वचन करने लगे, गुरु रामदास महाराज जी का हुक्म है, गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आए। बाबा जी वचन करने लगे, जो भी अपने आप को सिख कहलवाना चाहता है, कम से कम उसे अमृत वेले उठकर नाम जपना चाहिए, ताकि वह सिख तो कहला सके। तो बाबा जी इस प्रकार से मौलवी जी पर बहुत प्रसन्न हुए। मौलवी जी ने फिर से झोली आगे की और कहा, बाबा जी मुझे अमृत छका दो, मैं भी तो एक सिख ही हूं। बाबा जी मुझे आपने अमृत क्यों नहीं छकाया? बाबा जी ने वचन किया, यह ड्यूटी मेरी नहीं है, मेरी ड्यूटी तो नाम रूपी अमृत की है। फिर से बाबा जी ने कहा, मौलवी तू जैसा है तू वैसा ही रह, पर हाँ नाम जपा कर, पहली पौड़ी का जाप किया कर और कुरान भी पढ़ा कर। एक ही बात है, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे जू बेतालिया। असली बेताला वो है जो अपने परमात्मा से विछड़ गया है। इसी तरह किसी किसी पर ही यह सच्ची आशिकी का रंग चढ़ता है। बुल्ले शाह पर यह रंग चढ़ा, मंदिर मस्जिद भूल गए। बुल्ले शाह जी कहते हैं, जदों इश्क नमाज जानी तिया, तद भुल गए मंदिर मसीतिया। जदों यार ने आन दीदार दिते, गल कहनी नहीं जड़ी बीतिया। इसी प्रकार मौलवी जी ने बाहर मुखी मस्जिद त्याग दी, अंदर प्रेम रूपी मस्जिद के साथ, जो कि बाबा जी के रूप में उन्हें अपने सच्चे यार के दीदार हुए, तो इतना पक्का नियम बन गया कि 5 पाठ श्री सुखमनी साहिब जी के हमेशा करते। इतना पक्का नियम। तो संगत जी, हमें भी यही शिक्षा लेनी है कि हमें भी नितनेम करना है, नाम जपना है, ताकि ऐसे महापुरुषों के चरणों के साथ हमारा भी प्यार पड़े, गुरु नानक साहब के चरणों के साथ हमारा प्यार बढ़ जाए। संगत जी प्यार से बोलिए, श्री वाहे गुरु जी।